नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे इक्विफैक्स डेटा ब्रीच साइबर अटैक के बारे में, जो कि 2017 में हुआ था। एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच था ये, जिसके कारण मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स के पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। इस डेटा ब्रीच में हैकर ने इक्विफैक्स के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर लिया और डेटा को चुरा लिया था। ये काफी सेंसिटिव डेटा था। इक्विफैक्स एक अमेरिकन क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के पास मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और बर्थ डेट होती है। अगर कोई हैकर इस इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है तो उन्हें फाइनेंशियल फ्रॉड और आइडेंटिटी थीफ करने में आसानी होती है। इक्विफैक्स डेटा ब्रीच साइबर अटैक के बारे में सबसे पहले 2017 के सितंबर मंथ में पता चला था। इक्विफैक्स का कंप्यूटर सिस्टम एक साइबर अटैक का शिकार हुआ। इस साइबर अटैक में हैकर ने इक्विफैक्स के डेटाबेस में जो भी स्टोर डेटा है उसे एक्सेस किया, जिसमें करीब 147 मिलियन अमेरिकन्स, 15 मिलियन ब्रिटिश एंड 19,000 कैनेडियंस का पर्सनल डेटा शामिल था। इस डेटा ब्रीच से चोरी की गई इंफॉर्मेशन में शामिल नेम, एड्रेस, बर्थ ऑफ डेट, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और क्रेडिट कार्ड डिटेल शामिल थी। इससे यह हुआ कि चोरी हुई इंफॉर्मेशन का यूज करके साइबर क्रिमिनल्स ने विक्टिम के नाम पर फ्रॉड ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी। इक्विफैक्स के डेटा ब्रीच का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इससे मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इसके बाद इक्विफैक्स को कई लीगल केसेस और इन्वेस्टिगेशन से डील करना पड़ा। इक्विफैक्स को इस अटैक से होने वाले डैमेजेस के लिए $700 मिलियन का सेटलमेंट एग्रीमेंट करना पड़ा। इस डेटा ब्रीच के बाद इक्विफैक्स ने अपने कस्टमर को क्रेडिट मॉनिटरिंग और आइडेंटिटी थीफ प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की थी, लेकिन बहुत से लोग इसके बाद भी इस कंपनी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। इक्विफैक्स डेटा ब्रीच साइबर अटैक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि हैकर्स ने इक्विफैक्स के सिस्टम में एंट्री करने के लिए कंपनी की सिक्योर वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया था। मींस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर हैकर्स ने इस सिस्टम को हैक किया। इक्विफैक्स के एम्प्लॉय काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अनसिक्योर तरीके से स्टोर कर रहे थे, जो हैकर्स के लिए काफी आसान था। इस साइबर अटैक के बाद इक्विफैक्स ने अपने सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्रूव करने का भी दावा किया। इसके अलावा इक्विफैक्स ने अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई ताकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर तरीके से स्टोर कर सके। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स ने इसके बाद भी इक्विफैक्स को काफी वल्नरेबल और इनसिक्योर बताया था। इक्विफैक्स डेटा ब्रीच साइबर अटैक के बाद बहुत से लोगों ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। इसके अलावा बहुत से स्टेट्स और गवर्नमेंट ने भी इक्विफैक्स के खिलाफ एक्शन लिया था, जैसे कि कैलिफोर्निया ने इक्विफैक्स को $18.5 मिलियन का फाइन लगाया था, जिसमें 10.5 मिलियन की पेनल्टी और $8 मिलियन का रिइंबर्समेंट शामिल था। इस साइबर अटैक से हमें यह सीख मिलती है कि कंपनीज को अपने सिस्टम्स और नेटवर्क्स को रेगुलरली स्कैन करना चाहिए और उन्हें अप टू डेट भी रखना चाहिए, ताकि कोई भी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट होने से पहले उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके। कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को रेगुलरली साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो हैकर्स की टैक्टिक्स और टेक्निक्स के बारे में अवेयर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी को अपने कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन सही से प्रोटेक्ट करना चाहिए और ये इंफॉर्मेशन को बहुत सिक्योर सर्वर में स्टोर करना चाहिए। ये केस स्टडी थी इक्विफैक्स डेटा ब्रीच अटैक पर। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को जरूर समझिए।
Thanks for watching this video. If you have any query, please leave them in comment section below. Don't forget to like, comment and subscribe for more tech tips and tutorials. Stay safe online. I will see you next time. Goodbye.